Hello students, how are you all? I hope all of you will be fine at your home. Students, today I am here to read the next page of chapter number 1. The name of the chapter was Taro's Reward. Now I am going to continue the chapter. As we read earlier, that Taro saw a waterfall and he drank the water from the waterfall, but in that waterfall there was no water, that was shake. So Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. अब जैसे ही उसको ये पता चला कि ये जो है वाटर नहीं है वाटरफॉल में, जब और नहीं ना होकर क्या है शेक है, तो उसने क्विकली में जल्दी से क्या किया, फील्ड द पिक्चर मीन्स अपने पास जो उसके पास ही हैड विद हिम, उसके पास जो पिक्चर था, जो मटकी थी, उसको जल्दी से उसमें शेक भरा एंड हरिड होम, और जल्दी से किस तरह चल पड़ा, घर की तरफ निकल पड़ा. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. जो बूढ़ा आदमी था, कौन थे वो ओल्ड मैन? टैरोस फादर वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुए विद द शेक को देखकर. आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ लिक्विड की एक सिप लेने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग, उन्होंने कांपना, शिवरिंग मीन्स होता है कांपना बंद कर दिया. That after Taro's father politely offered his neighbor a cup of shake, the lady drank it greedily. इसके बाद क्या हुआ? That afternoon means उस दोपहर टैरो के पिताजी ने क्या किया? पोलाइटली ऑफर्ड हिज नेबर, अपने पड़ोसियों को बड़े ही प्यार से पोलाइटली क्या किया? ऑफर्ड मीन्स देना. हिज नेबर अ कप ऑफ शेक, एक कप जो है शेक का कप दिया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और जो लेडी थी वो बहुत भूखी थी, उसने बड़ी जल्दी से उसको पी लिया. यू सी दिस शेक इज़ फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट. कहते देखो, दिस शेक इज़ फ्रॉम, ये जो शेक है ये वाटरफॉल से आया है, जो मेरे बेटे को वाटरफॉल पानी के झरने से लाया है, जो पानी का झरना मेरे बेटे को फॉरेस्ट में नज़र आया. द नेबर लेफ्ट इन अ हरी. बाय नाइटफॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज. अब नेबर ने क्या किया, जो पड़ोसी थी वो फटाफट चली गई. एंड बाय नाइटफॉल, रात होते ही, शी हैड स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना, द स्टोरी, पूरी कहानी, थ्रू आउट द विलेज, यानी कि थ्रू आउट मतलब पूरे द विलेज, पूरे गांव में उसने पूरी कहानी, ये वाली कहानी फैला दी. क्या कहानी? कि टैरो को शेक मिला है कहाँ से? वाटरफॉल से, जो कि एक फॉरेस्ट में है. वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल. अब वो क्या कहती है लेडी कि हमें वो वाटरफॉल ज़रूर देखना चाहिए. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house. That evening, उस शाम क्या हुआ? There was a long procession means होता है कतार लग जाना, लंबी कतार लग गई विजिटर्स की, मतलब उसके घर आने जाने वालों की. किसके घर? वुड कटर के घर, लकड़हारे के घर. क्या नाम था लकड़हारे का? टैरो. ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक. हर एक लोग जो भी उसके घर जाते वो कहानी भी सुनते और क्या करते? शेक की एक घूंट पीते जाते. राइट. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? टैरो स्टार्टेड फॉर वॉक. टैरो ने क्या किया? काम के लिए चल पड़ा. इवन अर्लियर मतलब पहले, इवन अर्लियर मीन्स पहले, देन द मॉर्निंग बिफोर, जितनी सुबह वो पहले जाता था उससे पहले. ही इंटेंडेड टू गो टू द वाटरफॉल. ठीक है, वो वाटरफॉल की तरफ गया. व्हेन ही रीच ही फाउंड, जैसे ही वाटरफॉल की तरफ पहुंचा उसने क्या पाया? फाउंड मीन्स उसने पाया. टू हिज ग्रेट सरप्राइज,
मतलब उसको बड़ा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको हैरानगी हुई, सरप्राइज में हैरानगी हुई, ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सभी पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी, कहाँ थे, वहीं पर खड़े थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. ठीक है, अब क्या हुआ, उसके एक विलेजर ने, विलेजर मीन्स उसका एक गांव वाला व्यक्ति, नेल्ट मीन्स होता है घुटनों के बल बैठ गया, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ठीक है, अब उसने क्या किया, हेल्ड मतलब अपना जो मुंह था, अपना मुंह ओपन करके वाटरफॉल की तरफ मुंह किया, वाटर, नथिंग बट वाटर। अब वो क्या कहता है, पानी नहीं पर पानी ही है, मतलब सिर्फ पानी ही है और तो कुछ नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, मतलब लगता है हमें मूर्ख बनाया गया, हमें गलत था, मतलब हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट। नाउ muttering their anger and disappointment, the villagers left the place. मटरिंग देयर एंगर, अब अपने गुस्से को आपस में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, द एंगर गुस्से में, एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट मतलब जब कोई चीज़ मिलनी की इच्छा से गए हों और वो पूरी ना हुई हो, द विलेजर लेफ्ट द प्लेस, विलेजर ने वो जगह छोड़ दी। वंस मोर टैरो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स। अब फिर दोबारा से टैरो ने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया और अपने होठों के साथ लगाया। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ अ शेक। वो कहता है ये पानी नहीं है, ये शेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट इज़ गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब क्या हुआ, अब उसने, जो वो समझदार लड़का था, जो विचार वाला लड़का था, द मैजिक वाटरफॉल, अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, वो मुझे तो डिलीशियस शेक दे रहा है, उस लड़के को तो वो जो वाटरफॉल था उसको डिलीशियस शेक दे रहा था। थॉटफुल मीन्स जो अच्छे विचारों वाला लड़का था, उसको क्या दे रहा था वाटरफॉल, डिलीशियस शेक। एंड टू एवरीवन एल्स, बाकी सबको, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, क्या दे रहा था, सिर्फ कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब वो जो स्टोरी थी वो किसके तक जा पहुंची, एम्परर मतलब जो वहाँ का जापान का राजा था, उसके पास वो कहानी पहुँच गई। ही सेंट फॉर टैरो, उसने कहा कि जाओ टैरो को बुला के लाओ, एंड रिवॉर्ड हिम, और उसको इनाम दिया, रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने क्या किया, ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, और जो झरना था वो ब्यूटीफुल उस सिटी का, उसका नाम टैरो के नाम पर रख दिया। दिस इज़ टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा क्यों किया, ताकि बाकी बच्चों को भी एनकरेज किया जाए, उनको भी बताया जाए कि हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका ओबे मीन्स उनका कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, इससे हमें क्या मॉरल क्या मिलता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं, जो सदा उनकी बात को समझते हैं, तो भगवान भी उनको प्यार करते हैं और उनको रिवॉर्ड देते हैं। गॉट इट? सो लेट डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Taro was a dash. What was Taro? He was a woodcutter. Taro was a woodcutter. What was Taro? He was a woodcutter. So tick is here. Number 2 is a strong wind whistled through the cracks of the dash. कहाँ से आ रही थी strong wind? From the walls. दीवार से आ रही थी ना, हट की दीवार से. Right. Shake is an expensive and heat warming Japanese. It was expensive drink. It was expensive drink. Got it? Taro stopped chopping when he heard a sound similar to that of rushing water. Rushing water. Students, now you have to read this chapter again. You should pronounce the difficult words again and learn the spellings of all difficult words. Got it?
and you should do this multiple choice question also. Thank you. Have a nice day. Stay at home and stay healthy.